दोस्तों आज की वीडियो में हम क्या सीखने जाएंगे, चलिए वो समझते हैं। दोस्तों सोनम ट्रेडर्स हमारी एक फर्म है और हमारी इस फर्म का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करंट अकाउंट है। अब हमारे इस करंट अकाउंट के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमें जो भी सर्विस प्रोवाइड कराती है उसके बदले में वो हमारे ऊपर चार्जेस भी लगाती है। कई तरह के चार्जेस लगाती है, जैसे कि एसएमएस चार्ज है, चेकबुक इशू चार्ज है, कैश हैंडलिंग चार्ज है, चेक रिटर्न चार्ज है, चेक बाउंस चार्ज है। एनईएफटी आरटीजीएस के द्वारा जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तब भी बैंक कुछ ना कुछ अमाउंट चार्ज करता है। तो इस तरह से कई तरह के चार्जेस बैंक हमारे ऊपर लगाता है। अब बैंक जो चार्जेस का अमाउंट लगाता है उस अमाउंट पर 18% जीएसटी भी हमारे ऊपर चार्ज करता है। और जो बैंक चार्जेस पर हम 18% जीएसटी पे करते हैं उसकी दोस्तों हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं जीएसटीआर 3B में। तो जब भी आपके बैंक अकाउंट पर के माध्यम से जो भी बैंक चार्जेस लगाता है उस चार्जेस पर जो आप जीएसटी टैक्स पे करके आ रहे हैं उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको क्लेम करना है। तो किस तरह से आपको बैंक चार्जेस की एंट्री करना है ये आज की वीडियो में मैं आपको विद एग्जांपल बताने वाला हूं। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है और अपने इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए मैं जाऊंगा बाउचर्स में। मैंने बाउचर्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया और F2 प्रेस करके आप जो भी डेट है अपनी डेट कर सकते हैं जिस डेट में आपको एंट्री करना है। मैं मान के चलता हूं 1 मार्च में मैं एंट्री करने जा रहा हूं तो 1 मार्च मैंने यहाँ पर डाल दिया। और इस तरह के जो बैंक आपके ऊपर चार्ज लगाएगा ना, जो बैंक चार्जेस की आप एंट्री करेंगे उसको आपको पेमेंट वाउचर में एंट्री करनी है। तो मैंने यहाँ पर F5 प्रेस कर दिया और पेमेंट वाउचर को यहाँ पर ओपन कर लिया। अकाउंट में दोस्तों हमेशा आपको अपना बैंक अकाउंट का लेजर ही लगाना है, क्योंकि बैंक हमारे ऊपर जो भी चार्ज लगाता है वो हमारे बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट कर लेता है, ले लेता है, ठीक है ना। तो अकाउंट में मैंने यहाँ पर लगा दूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का लेजर, जो कि मैंने क्रिएट कर रखा है। अब लेजर कैसे क्रिएट करना चलिए आपको बताते हैं, यानी बैंक का लेजर आपको कैसे क्रिएट करना है तो वो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, नेम में डाल दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट, अंडर रखा है इसको बैंक अकाउंट के, क्योंकि ये करंट अकाउंट है, ठीक है ना। और यदि आपका लिमिट अकाउंट है तो आप लिमिट अकाउंट में भी इसी तरह से एंट्री करेंगे बैंक चार्जेस की, जिस तरह से मैं आपको करंट अकाउंट के माध्यम से बता रहा हूँ। वहां कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने यहाँ पर जो बैंक अकाउंट से रिलेटेड जानकारी थी वो मैंने यहाँ पर लेजर में दे दी, लेजर क्रिएट करते समय। और देखिए दोस्तों हमारा कर्सर आ गया इस जगह पर GSTIN में, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि हमारी जो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें कि हमारा करंट अकाउंट है, तो मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पर GSTIN यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल दिया है। वो इसलिए डाल दिया दोस्तों क्योंकि मैं कॉमन लेजर क्रिएट कर रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अब आपको यदि जो बैंक चार्जेस आप देकर आए हैं और बैंक चार्जेस पर जो आप जीएसटी पे करके आए हैं उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ GSTIN का जो कॉलम है उसको रिक्त छोड़ सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आपको बैंक चार्जेस पर जो आप टैक्स पे करके आए हैं और उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको क्लेम करनी है तो यहाँ पर GSTIN के कॉलम में आपको अपनी बैंक का GSTIN यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल देना है। और ये आप बैंक से जाकर मांग सकते हैं, तो वो आपको अपना जो GSTIN है वो दे देंगे और आप इस तरह से लेजर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपको कॉमन एक ही लेजर क्रिएट करना है और उस पर आपको यदि आपको GST क्लेम करना है तब भी और नहीं भी क्लेम करना है तब भी आप यहाँ पर GSTIN बैंक का डाल दीजिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और मैंने इस लेजर को इस तरह से क्रिएट कर लिया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, बैंक चार्जेस का पेमेंट करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको उस बैंक चार्जेस का पेमेंट करना बता देता हूं कि कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे अमाउंट होते हैं, है ना, जीएसटी के, तो हम उसको क्लेम नहीं करते, कई लोग ऐसा करते हैं ना। तो यदि आप बैंक चार्जेस पर जो जीएसटी पे करके आए हैं और उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, बैंक चार्जेस का एक लेजर क्रिएट करना है। सिंपली किस तरह से क्रिएट करना चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये कौन सी कंडीशन बता रहा हूँ, जबकि आपको बैंक चार्जेस पर जो आप जीएसटी पे करके आए 18% उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं करना है GSTR 3B में, तो आप इस तरह से लेजर बनाइए। नेम में आप रख दीजिए बैंक चार्जेस, अंडर ग्रुप रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। और यहाँ पर टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। इज GST एप्लीकेबल, यहाँ पर दोस्तों आपको नॉट एप्लीकेबल करना है, ठीक है ना, एप्लीकेबल नहीं रखना है क्योंकि हम इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं करना चाहते, ठीक है ना। तो इस GST एप्लीकेबल को मैंने यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर दिया और बाकी हमको कहीं कुछ नहीं करना है। और इस तरह से मैंने इस लेजर को क्रिएट किया है। तो आप इस तरह से लेजर क्रिएट कर लीजिए जब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं करना है बैंक चार्जेस पर जो आप टैक्स पे करके आए उसकी। अब मान के चलते हैं कि बैंक ने हमारे ऊपर 17 रुपए 70 पैसे SMS चार्ज का लगाया है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 17 रुपए 70 पैसे पूरे के पूरे डाल दूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे इस पर GST जो है पे करके आया हूं उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेनी है। वैसे हुआ क्या कि इसमें 15 रुपए तो बैंक के चार्ज है और 15 रुपए का 18% देखेंगे तो 2 रुपए 70 पैसे इसमें है GST के। चूंकि मुझे GST इस पर क्लेम नहीं करना है तो सीधे सीधे मैंने बैंक चार्जेस का जो लेजर बनाया है जिसमें कि इस GST एप्लीकेबल को नॉट एप्लीकेबल कर दिया और पूरा का पूरा अमाउंट मैंने यहाँ पर 17 रुपए 70 पैसे डाल दिया और इस तरह से मैंने इस एंट्री को एक्सेप्ट करा दिया।
अब ये क्या, इस पर हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं करना है, तो जीएसटीआर 3B का हिस्सा नहीं बनेगा। चलिए मैं अभी आपको बताऊंगा। अब बताते हैं कि अगर आपको जीएसटी क्लेम करना है तो आप किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ डेट 1 मार्च 2023 ही है, और अकाउंट में मैं लगा देता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का लेजर। और यहाँ पर दोस्तों जब मुझे बैंक चार्जेस पर जो टैक्स पे करके आया उसकी इनपुट टैक्स क्लेम करनी है, तो लेजर कैसे क्रिएट करना चलिए बता देते हैं। यहीं से अल्ट के साथ सी प्रेस किया और अब हम लेजर क्रिएट करने जा रहे हैं। किस कंडीशन के लिए, जबकि हमें बैंक चार्जेस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है। तो नेम में मैं यहाँ पर डाल दूंगा बैंक चार्जेस @ 18% जीएसटी, ठीक है ना। इस तरह से मैंने डाल दिया, क्योंकि 18% जीएसटी मुझे यहाँ पर इस पर एप्लीकेबल करके और यहाँ पर लगाना होगा 18%, तभी हम चार्ज कर पाएंगे ना। तो मैंने यहाँ पर ऊपर ही डाल दिया बैंक चार्जेस @ 18% जीएसटी। तो जब भी मैं बैंक चार्जेस पर जीएसटी क्लेम करना चाहूंगा तब मैं इसी लेजर का यूज करूंगा। अंडर दोस्तों ये लेजर जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंदर ही रहेगा, क्योंकि हमारा खर्चा है, हमारा नुकसान है, ठीक है ना। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, इज जीएसटी एप्लीकेबल, इसको दोस्तों आपको एप्लीकेबल करना है और एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करेंगे तो हम आ जाएंगे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में। इसको दोस्तों आप करिए यस, है ना, और यस करके हम एंटर प्रेस करेंगे तो हम आ जाएंगे दोस्तों इस जगह पर, है ना। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, एचएसएन कोड डाल सकते हैं, जो सर्विस है उसके एचएसएन कोड डाल सकते हैं। ना भी डाले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इसकी कई जानकारी देने वाले नहीं है, है ना। ये हमारे जीएसटीआर 1 का हिस्सा नहीं है, हमारे जीएसटीआर 3B का हिस्सा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना। तो आप नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में हमारा कर्सर है। अब यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में हमारा कर्सर है दोस्तों, तो इसको हम क्या करेंगे, परचेज टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे नीचे देखेंगे ये दिख रहा है परचेज टैक्सेबल, है ना। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, परचेज टैक्सेबल कर दीजिए इसमें से। यहाँ पर आप देखिए तो ये आपको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की लिस्ट साइड में खुलकर आ जाएगी। यहाँ से दोस्तों आपको ले लेना है परचेज टैक्सेबल। क्यों ले रहे हैं परचेज टैक्सेबल, क्योंकि हमारी स्टेट की बैंक रहेगी, है ना। क्योंकि हमारा जिस स्टेट तो छोड़िए कि हमारी जो सिटी है उसी सिटी में हमारा बैंक भी होगा, है ना। तो हम अपनी स्टेट की जो बैंक है उसके लिए हम लेजर क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा परचेज टैक्सेबल। टैक्सेबिलिटी में हम इसको टैक्सेबल रखेंगे, है ना। और इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल इसको नो रखेंगे। और यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स में हम लगा देंगे 18%, क्योंकि इस पर आईजीएसटी 18% होगा और जब सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा तो ये 99% हो जाएगा ना। तो इस तरह से दोस्तों हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डिफाइन कर दिया 18% इस पर हमको जीएसटी जो है वो हमको लेना है और चार्ज कराना है। तो हमने यहाँ पर 18% इंटीग्रेटेड टैक्स में डाल दिया। और इस तरह से दोस्तों टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज लेते हुए मैंने इसको इस तरह से क्रिएट कर लिया। तो आपको इस तरह से बैंक चार्जेस का लेजर क्रिएट करना है। जब आप बैंक चार्जेस पर जो आप टैक्स पे करके आए उसके इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको क्लेम करना है। ये मैंने लेजर क्रिएट कर लिया दोस्तों। कर्सर आ गया हमारा अमाउंट में। अब यहाँ पर मान के चलते हैं कि चेक बुक इशू चार्ज बैंक ने लगाया है 354 रुपए। अब 354 रुपए में 300 रुपए तो बैंक ने जो सर्विस दी है, यानी हमें चेक बुक इशू की है, उसके 300 रुपए लिए हैं। तो 300 रुपए हम डाल देंगे बैंक चार्जेस में, ठीक है ना। अब इस पर 54 रुपए उसने टैक्स के लगाए हैं। सीजीएसटी 27 रुपए, मैं यहाँ पर सीजीएसटी 27 रुपए डाल दूंगा, एसजीएसटी 27 रुपए, ठीक है ना। अब ये हो गए 354 रुपए। देखिए टोटल कितना हो गया, 354 रुपए। बैंक चार्जेस में मैंने 300 रुपए जो चेकबुक इशू चार्ज था 300 रुपए वो हो गए। और इस पर जो 18% 9% सीजीएसटी 27 रुपए और 9% एसजीएसटी 27 रुपए जो बैंक ने चार्ज किया था वो मैंने यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी के लेजर में लगा दिया। और 354 रुपए नीचे देखिए तो पूरा अमाउंट इसका हो गया 354 रुपए। अब मैंने क्या किया कि बैंक चार्जेस पर जो मैं जीएसटी पे करके आया था वो हम क्लेम करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी के कॉलम में वो चार्ज डाल दिया। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि कभी कभार ऐसा होता है दोस्तों कि अलग अलग बैंक का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। कई बार ऐसा होगा कि बैंक चार्जेस जो आपका ये लगेगा ना, चेक बुक इशू चार्ज लगेगा, तो सीधा सीधा आपको 354 रुपये वहाँ पर लगा कर दे देंगे। तो 354 रुपये में आपको जो बैंक चार्ज है, जो चेक बुक इशू चार्ज है उसको अलग करना होगा 300 रुपये, और 54 रुपये आपको अलग निकालना होगा। और उसमें से आप 27 रुपये सीजीएसटी और एसजीएसटी में कर देंगे, क्योंकि 54 रुपये टैक्स है। चूंकि आईजीएसटी नहीं हम यहाँ पर लगा रहे हैं, हम सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा रहे हैं, तो 9% हम सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा देंगे। इस तरह से ये 27 रुपये हमारा बैंक चार्जेस का हो जाएगा। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर इससे रिलेटेड डिटेल देते हुए हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। और चूंकि क्या है, बैंक चार्जेस का है ना, जिन बैंक चार्जेस पर मैं आईटीसी क्लेम करने जा रहा हूँ, मैं एक ही कॉमन लेजर बनाऊंगा
और नीचे नरेशन में लिख दूंगा। अब नरेशन में आप चाहें तो लिख सकते हैं कौन सा चार्ज है, जिससे कि आपको बाद में जरूरत पड़े तो आप समझ सकते हैं कि 354 रुपए बैंक ने हमारे ऊपर किसके चार्ज किए थे। तो नरेशन में आप लिख सकते हैं चेकबुक इशू चार्ज, है ना, और इस तरह से इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब जब दोस्तों हम पेमेंट वाउचर में एंट्री करने जा रहे थे तो यहाँ एक प्रॉब्लम हो रही थी कि जब हम CGST और SGST लेजर लगा रहे थे तो अपने आप ऑटोमेटिक वो टैक्स कैलकुलेट नहीं होकर आ रहा था। तो आप चाहें तो इसकी परचेज वाउचर में भी एंट्री कर सकते हैं, यानी जिस तरह से हम गुड्स परचेज की एंट्री कर सकते हैं उसी तरह से हमारी ये सर्विस परचेज हो गई ना, तो हम परचेज वाउचर में भी इसकी एंट्री कर सकते हैं। और परचेज वाउचर में जब आप एंट्री करेंगे तो आपको मैनुअली वहां पर टैक्स नहीं डालना पड़ेगा, CGST SGST ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। चलिए वो भी देख लेते हैं ना, जो आपको सूटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे F9 प्रेस करूंगा और परचेज वाउचर को लेकर आ गया। लेकिन ये जो परचेज वाउचर है ये इनवॉइस मोड में है ना, नेम ऑफ आइटम आ रहा है, तो आपको इनवॉइस मोड से इसको करना होगा अकाउंटिंग मोड में, है ना। तो मैं यहाँ पर साइड में जाऊंगा, चेंज मोड पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर ले लूंगा अकाउंटिंग इनवॉइस, है ना। अकाउंटिंग इनवॉइस कर दिया तो ये देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर आ गया। अब हम इसमें एंट्री कर सकते हैं लेजर की, ठीक है ना। वो जो पहले था उसमें हम स्टॉक आइटम की एंट्री कर पाते, ठीक है। अब मैं इस जगह पर आ गया। अब एक एंट्री आपको यहाँ से भी बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर है तो आप यहाँ पर इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, या फिर क्या होगा जब आप GSTR 2A या GSTR 2B में देखेंगे तो वहाँ पर आपको इनवॉइस नंबर भी मिल जाएगा, तो बाद में आप इनवॉइस नंबर वहाँ से भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। अब पार्टीज अकाउंट नेम में हमारा कर्सर है तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट, है ना। हमेशा मैं यहाँ पर बैंक का लेजर ही लगाना है। पर्टिकुलर में हमारा कर्सर आ गया। अब मान के चलते हैं कि चेक बाउंस चार्जेस बैंक ने हमारे ऊपर लगाया है 590 रुपए, जिसमें कि चेक बाउंस का चार्ज है 500 रुपए और 18% उस पर GST 90 रुपए GST के लगाए, है ना। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कॉमन जो लेजर मैंने बनाया है बैंक चार्जेस @ 18% GST उसको यहाँ पर लगा दिया। अब इसमें 500 रुपए तो थे किसके, चेक बाउंस के चार्ज के, ठीक है। तो 500 रुपए मैंने यहाँ पर लगा दिए। अब मैं यहाँ पर CGST लगाऊंगा, जैसे देखिए 45 रुपए यहाँ पर अपने आप यहाँ पर आ गए, यानी ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। अब मैंने SGST लगाया और एंटर प्रेस किया तो 45 रुपए अपने आप आ गए। तो इस तरह से यदि आप परचेज वाउचर में करेंगे एंट्री तो फिर क्या होगा, आपको मैनुअली वहां पर टैक्स नहीं डालना पड़ेगा, अपने आप 500 रुपए का जो हमने चार्ज लगाया था 500 रुपए पर 9% हो गया 45 रुपए, अपने आप CGST 45 रुपए आ गया और SGST भी अपने आप 45 रुपए आ गया। और इस तरह से दोस्तों हम ये एंट्री कर लेंगे और यहाँ पर इससे रिलेटेड जो डिटेल है वो आप डिटेल दे देंगे और नरेशन में हम यहाँ पर लिख देंगे चेक बाउंस चार्ज, है ना, जिससे कि बाद में जरूरत पड़े तो हम इसको समझ सकें। अब दोस्तों मैंने एंट्री करके बता दिया। अब चलते GSTR 3B में 3 एंट्री मैंने की है। एक 17 रुपए 70 पैसे की एंट्री की थी बैंक चार्जेज की, जिस पर कि हमको GST क्लेम नहीं करना था, है ना। और 2 एंट्री मैंने की, एक तो चेकबुक इशू चार्ज 354 रुपए की और चेक बाउंस चार्ज 590 रुपए की, है ना। अब चलते GSTR 3B में, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हम क्लेम करते हैं वो GSTR 3B में करते हैं और GSTR 3B का ये हिस्सा है जो कि हमने अभी एंट्री की है। तो यहाँ से मैं जाऊँगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, फिर जाऊंगा स्टेटरी रिपोर्ट्स में और फिर यहां से जाऊंगा GST रिपोर्ट में। और GST रिपोर्ट में आने के बाद GSTR 3B को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया। अल्ट के साथ F2 कर देते। 1 मार्च से लेकर और 31 मार्च का मैंने पीरियड कर लिया, क्योंकि इसी पीरियड में मैंने एंट्री की थी। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हम समझते हैं कि इस जगह पर जब हम आए तो देखिए यहां पर क्या है, टोटल वाउचर में देखिए 3 एंट्री यहां पर आ रही है। टोटल वाउचर में देखेंगे तो 3 एंट्री, क्योंकि अभी मैंने 3 एंट्री की है, ठीक है ना। और यहां पर देखेंगे तो इंक्लूड इन रिटर्न में 2 एंट्री है सो हो रही है, यानी इस रिटर्न से रिलेटेड 2 एंट्री है। कौन सी 2 एंट्री है, जिन पर कि हमने GST क्लेम करने के लिए अलग से GST वहां पर खोला था, ठीक है ना, जिन पर कि हमको ITC क्लेम करनी है ना। और देखिए यहां पर आएंगे तो यहां पर नॉट रिलेवेंट इन दिस रिटर्न एक एंट्री यहां पर शो हो रही है। जो कौन सी एंट्री होगी, 17 रुपए 70 पैसे वाली, क्योंकि उसकी जो हमने एंट्री की थी, है ना, तो उस पर हमको ITC क्लेम नहीं करना था, इसलिए मैंने उस पर GST एप्लीकेबल नहीं किया था। तो नॉट रिलेवेंट इन दिस रिटर्न में हमारी एक एंट्री आ रही, इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे और देखिए ये 17 रुपए 70 पैसे वाली हमारी एंट्री आ गई, जो कि हमारी रिटर्न में शामिल नहीं हुई और हमें रिटर्न में शामिल करानी भी नहीं थी, क्योंकि इस पर जो हम 2 रुपए 70 पैसे GST का देकर आए थे उसको हमने अलग से एंट्री नहीं की। बैंक चार्जेस का जो लेजर बनाया था उस पर भी GST एप्लीकेबल नहीं किया, सीधे 17 रुपए 70 पैसे मैंने डाल दिए, है ना। तो इसका हमारे GSTR 3B पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए ये हमारी नॉट रिलेवेंट इन दिस रिटर्न में हमारी एंट्री है। अब जो हमने 2 एंट्री की थी उनका देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आ गए एलिजिबल ITC में, है ना। तो जो हमारी ITC बनती है वो हमें यहाँ पर दिखती है 4 नंबर की टेबल में। तो एलिजिबल ITC में देखेंगे तो 72 रुपए CGST के और 72 रुपए SGST के, यानी टोटल 140 रुपए हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट बन गई। चलिए अब अंदर चलते इसमें। एलिजिबल ITC को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया और नीचे आ गए ऑल अदर ITC में, क्योंकि इस तरह की जो ITC होती है वो ऑल अदर ITC में आती है। ऑल अदर ITC को मैंने सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो ये देखिए यहाँ पर हमारी वो दोनों एंट्री इस जगह पर शो हो रही। ठीक है ना, ये दोनों एंट्री हमारी इस जगह पर शो हो रही है। कौन सी 2 एंट्री है तो वो देखते हैं। एक तो देखिए यहाँ पर 500 रुपए टैक्सेबल वैल्यू शो हो रही है,
है ना, जो कि हमारा चेक बाउंस चार्ज की हमने एंट्री की थी, टैक्सेबल वैल्यू 500 रुपये थी, 45 रुपये CGST और 45 रुपये SGST के हमने उस पर लगाए थे, वो आ गया। दूसरा जो हमारा है ये जो है चेक बुक इशू चार्ज हमने एंट्री की थी 300 रुपये, उसकी टैक्सेबल वैल्यू थी, और 27 रुपये पर CGST और SGST थे। तो ये दोनों एंट्री हमारी इसमें शामिल हो गई, और इन दोनों एंट्रियों पर जो हम टैक्स पे करके आए हैं 72 रुपये, वो हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट बन गई। अब इनको ओपन करके भी बताता हूँ। देखिए ये हमारी पहली एंट्री है ना, जो कि हमारी इसमें शामिल हो रही है। अब ये कौन सी एंट्री है, चेक बाउंस चार्ज की जो मैंने एंट्री की थी, है ना। तो देखिए 45 रुपये CGST और 45 रुपये SGST की इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारी बन रही थी, वो हमारी शो होने लगेगी यहाँ पर, और 27 रुपये इस एंट्री से हो रही थी। तो देखिए ये एंट्री भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी एंट्री है चेक बुक इशू चार्ज की, है ना। तो चेक बुक इशू चार्ज कितना लगाया था हमारे ऊपर, 300 रुपये, और उस पर 27 रुपये CGST, 27 रुपये SGST बैंक ने लगाया था, यानी टोटल 354 रुपये बैंक ने हमारे ऊपर इस तरह से चार्ज किए थे। तो ये 27 रुपये की भी हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट बन गई, और इस तरह से हम जो पे करके आए हैं GST बैंक चार्जेस पर, उसकी दोस्तों हम ITC क्लेम कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, रूल के अनुसार ये वैलिड है ना। तो हम इस ITC को लेने के लिए एलिजिबल हैं, और हम इस ITC को क्लेम कर सकते हैं। तो जब भी दोस्तों आपको इस तरह से ITC क्लेम करना है बैंक चार्जेस पर, तो मैंने आपको दोनों ही तरीके से आपको बता दिया कि बैंक चार्जेस जैसे जिन पर कि आपको ITC क्लेम नहीं करना है, तो आप उस तरह से एंट्री कर सकते हैं। जिन बैंक चार्जेस पर जो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहते हैं, जो GST पे करके आए उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहते हैं, तो आपको कैसे एंट्री करनी है, पेमेंट वाउचर में आपको कैसे एंट्री करनी है, परचेज वाउचर में आपको कैसे एंट्री करनी है, वो मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा GSTR 3B में ये आपकी ITC किस तरह से यहाँ पर आपको शो होगी, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो मैं समझता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।